गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे 5.5, उसके मैंने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। आइए देखते हैं उसके आगे के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बच्चों। पहला क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लिखा हुआ ही है। हमें क्या करना है, इसको सीधा सीधा y के इक्वल टू मान लेना है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स साइन x बटे 1 प्लस कॉस x। तो साइन x बटे 1 प्लस कॉस x है, तो लिख लेते हैं हम साइन x बटे 1 प्लस कॉस x। क्लियर बच्चों। इसके आगे देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स। अब साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 अपान 1 प्लस कॉस x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। क्लियर। अब देखिए 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 2 साइन x बाई 2, तो 2 साइन x बाई 2 नाउ इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। क्लियर। अपान, अब देखिए यहाँ 1 1 कैंसिल हो गया था, तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। देन 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 कैंसिल। देन y इक्वल टू बच्चों क्या बचा आपका, tan इनवर्स साइन x बाई 2 अपान cos x बाई 2। क्लियर। अब देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स साइन x बाई 2 अपान cos x बाई 2 क्या हो जाएगा बच्चों, tan x बाई 2। क्या हो जाएगा, tan x बाई 2। नाउ tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमने माना क्या था, कुछ माना था, यहाँ पे नहीं माना था, तो हमें सीधा क्या कर देना है, dwr2x, तो dy अपान dx। ये ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पे कुछ मान रहे हैं हम तो उसको हमें रखना है, अगर नहीं मान रहे हैं तब तो सीधा y और x है, उसी में dwr2x करके अवकलन कर देना है। तो x बाई 2 का बच्चों कितना हो जाएगा, 1/2। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका 11 हो गया। 12 देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्या दिया है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे देखिए, यही बात आपको ध्यान रखनी है कि हम इसमें x की क्या वैल्यू रखें कि cos इनवर्स आ जाए। अगर cos इनवर्स है तो ये cos का फार्मूला बन जाए, ऐसा x का मान रखें। तो ये चीज हमें अपने दिमाग में सोचनी है, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। क्लियर बच्चों। आगे देखते हैं। तो अगर हम देखिए x बराबर यहाँ पर क्या रख दें, tan थीटा रख दें, तो देखते हैं। तो cos इनवर्स, इसको एक काम और करना था, y इक्वल टू ही मानना था, y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू हमने ये रख दिया। मैं बार बार जितनी बार आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, त्रिकोणमिति के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को आगे अपने मन से लगा सकते हैं। तो हमें त्रिकोणमिति के फार्मूले पहले याद करने हैं। क्लियर। और मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति के कई सारे फार्मूले बताए भी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए अगर आपको याद है तो ये सीधे किसका फार्मूला हो जाता है, cos 2 थीटा का। अगर नहीं याद है तो चेक करते हैं अलग अपने दिमाग में। 1 है, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ऊपर cos स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा।
नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बटे बटे हम cos स्क्वायर थीटा है। अब ऊपर क्या बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बटे के बटे वाले कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा, और नीचे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता 1 होता है, तो सीधा क्या बचेगा cos 2 थीटा ही तो बचेगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बचा 2 थीटा। अभी मैंने बताया था अगर कोई हम वैल्यू रखते हैं तो उसको हमें x के पदों में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए थीटा इक्वल टू देखिए बच्चों क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। नाउ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। क्लियर बच्चों। नाउ dwr2x, देन ये क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू dx इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे हम लोग, ये मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमें दिमाग लगाना है x का ऐसा क्या मान रखें कि ये cos का फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए x बराबर हम यहाँ पे फिर से क्या रखते हैं tan थीटा रखते हैं, cos इनवर्स y इक्वल टू मान लेते हैं इसको cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये किसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा, आप याद रख सकते हैं साइन 2 थीटा, चूंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला किसका साइन 2 थीटा का। तो देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। क्लियर। अब अगर यहाँ cos होता तो cos cos कैंसिल हो जाता, लेकिन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसको ये भी लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। लेकिन अगर cos 90 प्लस 2 थीटा करते हैं तो माइनस का साइन 2 थीटा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्लियर बच्चों। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर। नाउ dy इक्वल टू y इक्वल टू कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो वही हम यहाँ रख लेते हैं y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। नाउ dwr2x, वही काम dy अपॉन dx पाई बाई 2 अचर पद है, 0 हो जाएगा, 2 इंटू tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये आपका हो गया आंसर। अगला देखते हैं इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, मिटा लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है बच्चों, दिया है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यहां भी हम x इक्वल टू रखते हैं tan थीटा, क्या रखते हैं tan थीटा। नाउ देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स। नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा, यहाँ भी x का मान tan थीटा रखना है ना tan थीटा।
रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा। अब और करते हैं टेन इनवर्स, क्योंकि हमें टेन के पदों में लाना होगा ना इसको, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। आगे सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 को बच्चों हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए थीटा बाई 2 क्यों लिखा, थीटा बाई 2 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का हमें मान रखना होगा ना। तो एक चीज और करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम ये ना लिख के ये लिखते हैं सीधे, 1 को हम 1 ही लिखा रहने देते हैं। और एक काम और करते हैं, यहाँ दूसरा फार्मूला लगा लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे, अपान यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई ये बड़ा ब्रैकेट। आगे आइए देखते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब देखिए ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसी वाले फार्मूले साइन 2 थीटा बराबर जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, वैसे साइन थीटा और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, 1 प्लस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, एक 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, जब कैंसिल करेंगे साइन थीटा बाई 2। नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2। क्लियर, अब टेन इनवर्स और टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन y इक्वल टू कितना बचा बच्चों, थीटा बाई 2। अब देखिए हमने थीटा बराबर माना क्या था, x बराबर क्या माना था, टेन थीटा। देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x। नाउ dw r2 x बच्चों क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 और टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर बच्चों। क्लियर, समझ गए ना। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि इसमें कैसे लगाएंगे हम। तो देखिए भाई 15 नंबर है टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से जादू हुआ आज, अभी ब्लैक चल रहा था, अब क्या चलने लगा, ब्लू चलने लगा। रूट में मार्कर आपका ब्लू चलने लगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैथ्स इसी तरीके का जादू ही है, ठीक है। तो हम इसको किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर। अब हम यहाँ पे x बराबर क्या मानते हैं, अब हमें ध्यान देना होगा कि x बराबर आखिर क्या माने कि ये टेन का फार्मूला हो जाए। तो हम यहाँ पे मानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा। क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा। देन टेन इनवर्स, अब देखिए रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना, cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा ब्रैकेट 1। अब y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर, हमें अब डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
या तो याद रखें, या तो जब 1 के साथ cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखते हैं, जब प्लस के साथ होता है। जैसे कहीं पे 1 प्लस cos 2 थीटा है तो रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर कहीं 1 माइनस cos 2 थीटा है तो रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा है, सीधा हम लिख लेते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी ऐसे ही क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसी त्रिकोणमिति के फार्मूले से। अब देखिए tan इनवर्स, सब में √2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। cos रूट से बाहर निकलेगा, क्या बचेगा cos थीटा, माइनस ये साइन रूट से बाहर निकलेगा, क्या बचेगा साइन थीटा, अपान यहाँ देखिए √2 भी का यहाँ भी कॉमन है, यहाँ फिर से क्या बचेगा cos थीटा। एक चीज हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपको ऊपर क्या लगाना था, प्लस लगाना था। ये बहुत ध्यान देने के लिए जरूरी है, अगर ये ध्यान नहीं देंगे, चिन्ह नहीं ध्यान रखेंगे, तब बहुत समस्या आएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं cos थीटा माइनस क्या बचा बच्चों साइन थीटा। अब √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें देखिए cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। नीचे भी ऐसे ही cos थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। अगर एक से गुणा कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए cos थीटा भी क्या हो गया कैंसिल। अब आगे देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स। अब 1 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1 होता है। और साइन थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकते हैं tan थीटा। इसी तरीके से यहाँ 1 माइनस, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई इसीलिए मैंने किया था, यहाँ पे 1 का मान tan पाई बाई 4 और ये क्या हो जाएगा tan थीटा। नाउ y इक्वल टू, अब बच्चों आपको पता चल रहा होगा किसका फार्मूला होता है त्रिकोणमिति से, tan a प्लस b का। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल। y इक्वल टू क्या आया बच्चों पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ से थीटा का मान हमें निकालना है, तो सबसे पहले तो यहाँ 2 थीटा बराबर निकलेगा cos इनवर्स x स्क्वायर, है क्या थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा थीटा के स्थान पे यहाँ पे देख लेते हैं, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। तो ये रख देते हैं y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा dWr2x। नाउ dy/dx, पाई बाई 4 क्या है अचर है 0 हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x का क्या होता है 1 माइनस का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन इसका क्या होता है माइनस का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब देखिए x के स्थान पे है क्या एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2x, तो 2 देखिए ये क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ dy/dx इक्वल टू माइनस का x/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, क्या y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपान a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। क्या करेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा मानना होगा जिससे ये tan का फार्मूला बन जाए। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो देखते हैं x इक्वल टू, देखिए यहाँ अगर हम a tan थीटा मान लें, क्या मान लें a tan थीटा, देन देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x के स्थान पे क्या रख रहे हैं a tan थीटा रख रहे हैं, माइनस फिर देखिए a tan थीटा रख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा क्यूब अपान a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3
x के स्थान पे फिर से क्या रखेंगे, a tan थीटा। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ मंजिला ब्रैकेट लगा लेते हैं, a tan थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखते हैं tan इनवर्स। अब देखिए a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, और यहाँ भी जब क्यूब से बाहर आएगा तो a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब कहने का तात्पर्य हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो क्या बचेगा 3 बचा, tan थीटा बचा यहाँ पे, माइनस यहाँ क्या बचा tan क्यूब थीटा। इसी तरीके से नीचे देखते हैं, देखिए यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ भी अगर हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर और एक ये पहले से था क्या हो जाएगा a क्यूब, और अब यहाँ a स्क्वायर कॉमन हो गया यानी बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए a क्यूब ऊपर भी a क्यूब नीचे भी कैंसिल। अब बच्चों देखिए एक चीज और देखते हैं, अगर कहीं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है तो उसका मतलब होता है वो किसका मान है, किसका है tan 3 थीटा का। याद करिए फार्मूले बच्चों, tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा कैंसिल, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 थीटा। अब देखिए फिर से वही काम, tan थीटा बराबर ये कितना बचेगा x अपान a, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपान a। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे 3 tan इनवर्स x अपान a, ले आते हैं यहाँ DWR2 क्या लिखेंगे x। अब देखिए y का क्या हो जाएगा बच्चों dy अपान dx हो जाएगा, 3 है तो 3। अब tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के स्थान पे है क्या x अपान a, तो x अपान a का स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x अपान a यानी क्या हो जाएगा 1 अपान a। नाउ डी वाई अपान डी एक्स 3 इंटू 1, ये देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर लेंगे तो एलसीएम ले लें तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ये तो होगा इंटू 1 अपान a। अब डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान a, एक ए क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। नाउ डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 3a अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर बच्चों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिखाइए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो वही काम फिर से, ये क्या x की कोई ऐसी हम इसमें वैल्यू रखें जिससे इसका मान क्या हो जाए cos का कोई फार्मूला बने। तो देखिए x बराबर अगर हम रख दें यहाँ पे बच्चों tan थीटा, देन देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों। अब देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये किसका फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का, देन cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा कैंसिल, देन y इक्वल टू कितना 2 थीटा। अब हमें क्या है थीटा बराबर हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। नाउ y इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब बच्चों क्या करना है DWR2x। आगे यहाँ देख लेते हैं y का क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये इधर है बटे में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही करना है, तो यहाँ आ जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 2, या फिर हम 2 को इधर ले आए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है यदि d अपान डी एक्स
एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो सिद्ध करना है टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये इसका अवकलन दिखाना है कि ये होगा। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। कौन सा पक्ष ले लेते हैं? LHS। बहुत आसान है। हम लोग अब इतनी दिन से अवकलन लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब बच्चों हम लोग थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे अवकलन के बारे में, तो जाहिर सी बात है। वैसे मेरा तो विश्वास ये है कि आपको पूरा अवकलन एकदम क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दो अलग अलग फंक्शन है तो हमने इसको अलग अलग कर लिया। ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, सिंपल सा वही काम आपको करना है। यहाँ देखिए दो पद में है फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बच्चों? सेकेंड मान लेंगे। या फिर एक्स का कोई ऐसा मान हम यहाँ पर इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इनवर्स फंक्शन आगे तो था नहीं, तो इसलिए हम एक्स की कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, सीधे इसका हम लोग अवकलन किए ले रहे हैं। और इसका अलग, ये इसमें देखिए एक ही पद है। चलिए खैर, तो ये फर्स्ट ऐसे ही देखिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड है तो फर्स्ट ऐसे ही यानी एक्स ऐसे ही, सेकेंड यानी कि रूट में ए स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर से देखिए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? एक्स। अच्छा यहाँ देखते हैं, इसका अवकलन करते हैं तो ए स्क्वायर अचर पद। अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है हमको आपको पता है क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स के स्थान पे है क्या बच्चों? एक्स अपान ए का स्क्वायर। अब एक्स अपान ए का है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपान ए। नाउ एक्स इंटू, अब देखिए बच्चों सबसे पहले रूट में दिया है तो हमें सबसे पहले किसका करना है? रूट एक्स का। तो रूट एक्स का क्या होता है? 1 अपान 2 रूट एक्स, यानी 1 अपान 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के स्थान पे है क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्या? 1। फिर ये देखिए ए स्क्वायर 1 अपान, अब यहाँ देखिए एलसीएम अगर हम ले लें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपान ए क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए एक ए क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए माइनस का 2x अपान 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ही तो हो जाएगा, प्लस देखिए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ एक ए बचा था, अब ये बटे का बटा ऊपर जाएगा, रूट से निकलेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? ए ही तो बचेगा। क्यों बच्चों? अपान रूट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ये देखिए ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब ए रूट से बाहर निकलेगा तो ए और ये ए क्या हो गया था? कैंसिल। अब देखिए आपके पास क्या बचा? ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी अब आपके पास बचा सीधा सीधा क्या? माइनस का एक्स अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरीके से यहाँ क्या बचा आपका? ए इंटू ए क्या आपका बचेगा? क्या बच्चों? ए इंटू ए क्या बचेगा? एक यहाँ पे वैसे छोड़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये x था तो ये x तो हमने कहीं लिखा नहीं था, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब देखिए a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या ये कन्फर्म है? कहीं पे इसमें कोई समस्या है? हमें लाना क्या है? 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए हमारे पास क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इससे आगे यहाँ चलते हैं और देखिए ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको जैसे पता है 2/√2 अगर हम करते हैं तो क्या आता है √2, वैसे ही ये भी तो है। तो इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, यानी क्या बचेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप इक्वल टू का निशान भी लगाते चलेंगे, ये बहुत ध्यान रखना है आपको, इक्वल टू, ठीक है। देन इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा 2√a² माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, क्लियर। ये इसी क्रम में बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स रूट में x माइनस ax माइनस रूट में a माइनस ax, तो सिद्ध करना है आपको dy/dx इक्वल टू 1/2√x रूट में 1 माइनस x। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू हमने मान लिया साइन इनवर्स। अब यहाँ क्या देखिए इसमें x कॉमन है तो रूट x कॉमन हो गया, बचा रूट में 1 माइनस a। यहाँ देखिए इन दोनों में a कॉमन है तो रूट a कॉमन ले लिया, बचा रूट में 1 माइनस x, क्लियर। अब हम क्या करते हैं रूट में x बराबर साइन a मानते हैं, क्या मानते हैं रूट में x बराबर साइन a। तो अगर हम रूट में x बराबर साइन a मानेंगे तो देखिए तो cos a बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स, क्लियर। कौन से फार्मूले से, cos a इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a वाले फार्मूले से, क्लियर। इसी तरीके से रूट में a बराबर हम मानते हैं क्या मान लें भाई रूट x है तो इसके बराबर ये हो गया। अब रूट में a बराबर हम क्या मान लें साइन b मान लें, कॉस b मान लें, क्या मान लें बच्चों साइन b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस a। अब एक चीज हम देखते हैं, अगर हमारा ये साइन a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है तब तो आसानी है हमारे लिए। अगर कोई डिफरेंस हो रहा है तो हम यहाँ पर जो इसको मान रहे हैं इसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए पहले हम रख के देखते हैं, रूट x के स्थान पे साइन a हो जाएगा और रूट में 1 माइनस b के स्थान 1 माइनस a के स्थान पे क्या हो जाएगा cos b, यानी साइन a cos b। देखिए ये इतना आपको ध्यान देना है, साइन इनवर्स हो गया, रूट में x के स्थान पे क्या रखा साइन a, तो रूट में 1 माइनस a के स्थान पे क्या हो गया cos b, यही तो होगा भाई, रूट में a बराबर हमने ये माना था, तो ये क्या हो जाएगा cos b माइनस रूट में a बराबर क्या है आपका साइन b है बच्चों, और रूट में 1 माइनस x बराबर क्या है cos a है, क्लियर। तो अब आपको पता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b बराबर किसका फार्मूला होता है साइन a माइनस b का। नाउ साइन इनवर्स साइन a माइनस b का, हमने साइन का ही फार्मूला क्यों बनाया ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो बाहर होता है इनवर्स फंक्शन उसी के सापेक्ष हमें उसी, जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन वाला ही हमें कोई ना कोई फार्मूला बनाना रहता है। इससे क्या होता है साइन और साइन इनवर्स आपस में क्रॉस हो जाएंगे, टेन होता है तो टेन और टेन इनवर्स आपस में क्रॉस हो जाते हैं। नाउ y इक्वल टू अब आपके पास बचा बच्चों क्या साइन a cos b माइनस क्या है cos a साइन b, तो ये किसका फार्मूला साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी अब आपके पास बचा a माइनस b। तो अब यहां देखते हैं बच्चों a बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में x। इसी तरीके से अगर हम यहां से देखें तो b बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में a, क्लियर। अब देखिए ये हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में x माइनस साइन इनवर्स रूट में a। नाउ dw/2x सिंपल सा बच्चों, और y का अवकलन dy/dx। नाउ साइन इनवर्स रूट x यानी 1 अपान साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स के स्थान पे है क्या बच्चों रूट x, यानी रूट x का स्क्वायर, और रूट x का आपको पता है क्या होता है 2√x। फिर बच्चों साइन इनवर्स रूट a का क्या हो जाएगा 0, क्लियर। आगे देखते हैं dy/dx 1 अपान
क्या हो जाएगा बच्चों 2√x, और ये आपका इसी जगह पे देखिए ये आपका सिद्ध होता है 2√x 1 - x इति सिद्धम, ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो ये बच्चों हो गया आपका आंसर। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग। देखिए tan इनवर्स sec x प्लस tan x दिया है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीके से लगाएंगे, सेम वही तरीका है, कुछ भी अलग डिफरेंट नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू मान लेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब हम क्या करेंगे, देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, थोड़ी सी त्रिकोणमिति यूज करते हैं इसमें, sec x क्या हो जाएगा 1/cos x, tan x क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x। नाउ y इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स, दोनों का एलसीएम क्या हो गया बच्चों cos x, और ये क्या 1 प्लस sin x। क्लियर। अब 1 को क्या लिखेंगे sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, sin x को क्या लिखेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। और cos x को क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। इससे ये पूरा आपका फार्मूला बन जाता है। इससे पहले कई क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है इसी को, तो ये डायरेक्ट किसका फार्मूला बन जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस x का, ठीक है बच्चों। तो ये डायरेक्ट अब मैंने कर दिया, इसको डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा x बाई 2। नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स पाई, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, x बाई 2 ही तो आएगा। देखिए देख लेते हैं एक बार, बाकी आप लोग करिएगा, नहीं समझ पाइएगा तो फिर कमेंट करिएगा। 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और कॉस एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ऊपर बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 एक में, और कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एक में, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, फिर कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉमन ले लेंगे और ये फार्मूला आपका बन जाएगा। क्लियर। नाउ dWr2x, नाउ dy अपॉन dx पाई बाई 4 का 0 एंड 1/2, x का क्या हो जाएगा 1/2। सो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2। क्लियर बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।